नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीजा, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। मेन बात है जो वीजा ट्रेंड क्या है, आपका टाइम और पैसा कहीं खराब तो नहीं होगा जो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा। और डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने सबमिट करने हैं जिनके वीजा बिना वीजा आता ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको आपने मिस नहीं करना। इन तीन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रोसेसिंग टाइम, वीजा ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू व्यूअर हो। हम जहां पे डेली अपडेट्स देते हैं जो कि टूरिस्ट विजिटर वीजा रिगार्डिंग होती है ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्रीज का। पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम। बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया जो विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा का चल रहा है 20 to 25 डेज चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग टाइम में बहुत अच्छा रहा है जी। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम कनाडा से भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा एक एक दो दो दिन में भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा होता है कि लाइक आपने अभी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी तो हम देखते हैं कि शाम तक वीजा आ भी जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग टाइम रहा है। फ्यू एप्लीकेशंस होती हैं जिनका 20 to 25 डेज तक चला जाता है, बट नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेसिंग टाइम है वो 10-15 दिन आप कंसीडर करके चल सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी आपका वीजा ट्रेंड जो मेन है ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है। बेसिकली मैं कहूंगा प्रोफाइल बेस्ड। अगर मैंने आपको ये एक चीज बोलती, बट प्रोफाइल बेस्ड का मतलब क्या है। अब वीजा आप अप्लाई करने जा रहे हो कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। बेसिकली क्या है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे आपने घूमना भी है, ठीक है। या फिर आता है विजिटर वीजा, आपको कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस वो आपको इनवाइट कर रहा है किसी बर्थडे पार्टी या फिर गैदरिंग के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, कुछ भी। अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो जस्ट ऑन होटल बुकिंग, उस पे वीजा ट्रेंड क्या है देखो। चाहे आप होटल बुकिंग पे अप्लाई कर दो, ऑस्ट्रेलिया क्या आ जाता है, हमारे नियर बाई कंट्री आ जाती है। हमें ये मेंशन इतना ज्यादा नहीं करना पड़ता कि जी मुझे लाइक हम कनाडा जब अप्लाई करते हो कनाडा कह देता है कि आपके नियर बाय बहुत अच्छी कंट्रीज है, आप वो क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। तो आप ऑस्ट्रेलिया में हम कह देते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया एक सेफ कंट्री है एंड नियर टू माई कंट्री है एंड एक बहुत अच्छी कंट्री है। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीजें जो मैं घूमने चाहता हूँ, ठीक है। उसमें आइटनरी हमने बनानी होती है। अगर तो हम आइटनरी डे टू डे वाइज उनको बताते हैं कोई यूनिक चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक लेक है, कोई भी नहीं डालता अपनी आइटनरी में, वो डाल देते हैं कि मैं मेलबोर्न घूमना चाहता हूँ। बट ऑस्ट्रेलिया में आपको पता हो कि एक गुलाबी कलर की एक लेक है, वो लोग बहुत घूमने जाना चाहते हैं। वो चीजें ऐड ऑन करनी होती है यूनिक, ताकि लगे कि एक एप्लीकेंट जेन्युइन है। उसके बाद वीजा ट्रेंड है जो आगे जो आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना उस पर भी बहुत निर्भर करता है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर वीजा ट्रेंड देखते हो तो उसका वीजा लगता है जिसकी प्रोफाइल एक अच्छी होती है। अच्छी इन द सेंस क्या है कि लाइक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, अगर तो आप जॉब करते हो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सैलरी कितनी है, एक्सपीरियंस लेटर, आप आईटीआर भरते हो, ठीक है, जहां फिर आप नहीं भरते हो, आईटीआर का कंपटीशन में क्या आपकी कंपनी का नाम मेंशन है, आप जो जॉब लेटर जहां से आप ले रहे हो, जहां पे आप काम करते हो, आपको वो लीव अप्रूव्ड लेटर दे रहा है कि लाइक 10 दिन के लिए ये जा रहा है तो आपको 12 दिन की लीव अप्रूवल मिल चुकी है और अब वो कह रहा है कि हाँ ये वापस आके बंदा हमें ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होगी जॉब की तरफ से। और क्या आप जहां से जॉब करते हो क्या आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, अगर तो हो रही है तो बेस्ट है, तो कोई कंसर्न ही नहीं है वीजा ऑफिसर का, चाहे वो 25 है चाहे वो 15 है। अगर वो सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही तो क्या आप सैलरी स्लिप साथ में लगा रहे हो, तो ये चीज है वीजा ट्रेंड। तो वीजा ऑफिसर को कहीं लाइक वो फाइल रिव्यू कर रहा हो, आपने सैलरी स्लिप भी नहीं लगाई, ना ही आपका सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो वीजा ऑफिसर प्रोफाइल रिव्यू करता करता कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसमें उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो कह सकता है कि यार मुझे आपकी जेन्युइन नहीं लगी, ठीक है। वो कह सकता है कि आपका मुझे ये फ्रॉड लग रहा है कि आपने कहीं से बनवाया, मुझे लगता है कि आप जॉब करते हो, समझ रहे हो ना ये चीज। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना, वहां पे बैठे बंदे को हमने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। उसके बाद आपके पास फंड कितना है, क्या आपने अच्छे बजट के तरीके से दिया है। लाइक आपका 4 लाख खर्चा हो रहा है तो वो 4 लाख कहाँ पे खर्चा हो रहा है। लाइक आपकी 1 लाख में फ्लाइट टिकट्स होगी, 1 लाख आपके घूमने का खर्चा हो गया, 1 लाख आपकी शॉपिंग और वहां पे खाने पीने का खर्चा हो गया। तो आप कैसे कैसे उसको बजट एक बना के दे रहे हो। क्या आपके पास जो आपने लाइक 5 लाख बजट दिखा दिया या 4 लाख बजट दिखा दिया, क्या आपके अकाउंट में उतना पैसा है। तो ये भी ना हो कि लाइक आपका 4 लाख का खर्चा आ रहा है तो आपने दिखा दिया कि मेरे पास 4.5 लाख है, तो वीजा अफसर कहेगा कि यार आपकी तो सारी सेविंग ही खत्म हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आपका फाइनेंस अच्छा है।
तो वो ये भी कह सकता है। आपने अपनी इनकम के साथ साथ अपनी फैमिली की इनकम भी लगानी है। लाइक आपकी आज साल की इनकम 5 लाख है, तो आपने अपनी फैमिली की लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मदर की 5 लाख, फादर की 5 लाख, तो 15 लाख होगी। तो आप कह सकते हो जी सिंपली 15 लाख हमारे घर में आता है जी एक साल का। तो अगर मैं 3-4 लाख रुपए खर्च लूँ, अपना ड्रीम पूरा कर लूँ ऑस्ट्रेलिया का, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। समझ रहे हो ना जी चीज। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करके दिखाना है वीजा ऑफिसर को। वीजा ऑफिसर को हमने अपने हिसाब से रिव्यू करवानी है फाइल, ना कि वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये चीज है मेन। अब उसके बाद वीजा ट्रेंड तो इसी पे है कि आप जो अगर ये चीजें लगा रहे हो और जस्टिफिकेशन दे रहे हो, कवर लेटर में वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर रहे हो कि दैट आई विल डेफिनेटली लिव ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ आई हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। चाहे आप उसको लाइक जो अपना जॉब के मामले में देख लो, चाहे घर के मामले में देख लो, चाहे खर्चे के मामले में देख लो, चाहे मेरा टाइज टू इंडिया स्ट्रॉन्ग है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव जमीन दिखा देते हैं, आप हम साथ में सी एयरपोर्ट लगाते हैं, कितनी करोड़ों की जमीन है, वो मेरी साथ भी जहाँ पे है। तो आई विल नॉट थिंक अबाउट लिविंग दिस बिहाइंड। ठीक है, मैं इसको पूरी लंबे समय या फिर पूरी लाइफ के समय में इसको नहीं छोड़ सकता। तो आपको वीजा मिलता है। ये रिप्रेजेंटेशन पे फर्क बहुत करता है। आपकी फाइल बहुत ज्यादा फर्क करती है, मैटर करती है। आपकी रिप्रेजेंटेशन फाइल वीजा ऑफिसर के सामने कैसे हो रही है। रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा फर्क है। वो छोटी से छोटी गलतियों को छुपा लेती है रिप्रेजेंटेशन, और बहुत ही खराब एप्लीकेशन को वीजा दिलवा देती है रिप्रेजेंटेशन। तो आपने किसी एक एक्सपर्ट्स को चूज करना है अगर आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया घूमने का। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है। वीजा ट्रेंड आपको बता दीजिए, वीजा ट्रेंड सबके लिए अच्छा है। देयर इज नो राइट टाइम टू अप्लाई। कोई ऐसा नहीं है कि अभी राइट टाइम हो अप्लाई, मैं अब अप्लाई करूं तो वीजा आ जाए, नो। वीजा ट्रेंड प्रोफाइल बेस्ड है, आपकी रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, कैसे वीजा ऑफिसर के सामने आप सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, ये है मैटर करता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अगर आप जॉब हो तो आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, लीव अप्रूवल लेटर हो गया, आपका एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप या फिर अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है उसकी 6 महीने की ट्रांजेक्शन। मोर ओवर आपकी फाइनेंशियल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या होता है कि लाइक आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपकी बिजनेस की पिक्चर्स आपको साथ में लगानी चाहिए। ठीक है, अगर वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसके लिंक्स या फिर उसकी स्क्रीनशॉट्स आपको साथ में लगाने चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस जो भी आपको चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, वो आपको साथ में प्रोवाइड करने होते हैं। करंट अकाउंट अगर आपके है दैट्स गुड, बट ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड के करंट अकाउंट नहीं होते। ये समझ सकते हैं, ये चीज वीजा ऑफिसर भी समझता है। तो आपकी सेविंग की 6 महीने की स्टेटमेंट साथ में चाहिए होती है। आपका जो बिजनेस है वहां पे आप जब 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो आपका बिजनेस पीछे कौन संभालेगा। तो आपका कोई मैनेजर रखा हुआ है जहाँ टीम मेंबर है, तो आप उसका एक लेटर, अपने लेटर पैड को लिख कर दोगे कि ये मेरा एम्प्लॉई है, इसका आईडी कार्ड आप साथ में लगाते हो कि ये उतने टाइम मेरा जो बिजनेस है वो हैंडल करेगा। सो ताकि वीजा ऑफिसर कंफ्यूज ना हो, उसको लगे ना कि डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है। ठीक है जी। सो मैं कहूंगा कि यार 70% एप्लीकेशन तो डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से ही रिजेक्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट्स के मामले में अच्छा है। उसके बाद फंड्स आपके जेन्युइन होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि जेन्युइन फंड्स चाहता है, तो जेन्युइन फंड्स आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके आपके बात आ जाती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको पता है कि लगाना ही होता है। आईटीआर आपको पता है कि लगानी होती है। आपकी बिजनेस की, अगर आपका बिजनेस है तो आपका बैलेंस शीट, ठीक है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपकी होटल बुकिंग्स अगर आप लगा रहे हो, फ्लाइट रिजर्वेशन जाने की और आने की, होटल डमी टिकट्स आपको पता है वो साथ में लगानी होती है। और उसके बाद बजट बनाना होता है कि इतना मेरा खर्चा होटल्स पे, खाने पीने पे, ये बजट आपको सारा बना के देना होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है बात जो मोर ओवर जो जो इम्पोर्टेंट थिंग मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने अपने अकेले की आईटीआर नहीं लगानी, अपनी पूरी फैमिली की लगानी है। साथ में सी एयरपोर्ट लगानी है, उसमें अपनी जो रेसिडेंशियल प्लेस होगी या एग्रीकल्चर लैंड होगा उसका वैल्यूएशन करवानी है और दिखानी है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी इंडिया में है। सो ताकि आई विल नॉट थिंक अबाउट लिविंग दिस, ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी मैं सोच भी नहीं सकूंगा इसको छोड़ने के लिए पीछे। तो ये चीज लगानी है। टाइज टू इंडिया में ये आपका अच्छा एक वर्क करता है। आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूरी, आपकी फैमिली की फोटो भी आपने साथ में लगानी है। एक जो ग्रुप फोटो होती है ना फैमिली की, वो अपने साथ में लगानी है। सो ये सारी चीजें आपने लगानी है। बाकी केस टू केस होते हैं और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके केस में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए होंगे।
तो प्रोसेसिंग टाइम, वीजा ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको सारी चीजें पता चल गई इस वीडियो में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, नीचे नंबर पे दिए गया नंबर है उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। एंड आपने अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि आपका कमेंट रिप्लाई किया जाए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऑफिस दूरी में है, गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी आ सकते हो देख के। ठीक है जी, नमस्कार, सत श्री अकाल।